तो हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है लाइफ। आई होप सब ठीक चल रहा हो। तो इट्स जुलाई 15th एंड लास्टली मैंने वीडियोस बनाया था, तो मैंने आपसे बात करी थी कि आई लेफ्ट माय जॉब एंड राइट नाउ इट्स बीन 3 months। फिलहाल कोई जॉब नहीं कर रहा। जैसा कि कहा था आपसे कि घर के कुछ काम है जो मैं निपटाना चाह रहा था। सो अभी तक वो चल ही रहा है। आई होप कि इस वीक में वो सारा काम निपटा दूँ। तो कैसे चल रही है लाइफ और आज क्या शेयर करना चाहता था मैं आज जो शेयर करना चाहता था वो कुछ इम्पोर्टेंट है और शायद से कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हाउ थिंग्स वेंट रॉन्ग, और रॉन्ग या राइट में ये डिसाइड नहीं कर सकता, बट चीज़ें किस तरीके से गई है। दैट आई यूज्ड टू बी अ टॉपर एंड नाउ लॉस्ट इन लाइफ। चीज़ें अब मैं कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे चल रहा है, नेचर जिस तरीके से उसको लेके जाना चाहता है, जस्ट एक्सेप्ट दैट। सो द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जो मेरे अंदर अब है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के कि अभी ये हो रहा है जो मेरे हिसाब से नहीं है, तो क्या इसमें करूँ, क्या मैं इसमें कोई चेंजेस कर सकता हूँ। अगर कर सकता हूँ तो करूँगा, अगर नहीं कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में वो है नहीं। एक्सेप्ट दैट एंड मूव अवे फ्रॉम देयर। इस सिचुएशन में भी ये लाइफ चल रही है। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्विम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर। जिस तरीके से लाइफ बह रहा है बस चले जा रहा है। तो जस्ट एक टॉपिक है, लाइक आई वांटेड टू टेल कि आई यूज्ड टू बी अ टॉपर बैक देन इन क्लास 10th। जब मैं एक प्राइवेट स्कूल से होकर के सरकारी स्कूल, एक हाई स्कूल ऑफ मोगमा, मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे लिए काफ़ी पहला एक्सपीरियंस था बीइंग इनटू अ सरकारी स्कूल एंड देन स्टूडेंट्स अराउंड जो सरकारी स्कूल से ही पढ़े लिखे थे। बट द गुड थिंग वहाँ पे एक अच्छा चीज़ हुआ कि मुझे कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिले, कुछ ऐसे सर्कल्स मिले वहाँ पे जो मेरे से भी अच्छे थे, स्पेशली इन पढ़ाई। तो आई फील कॉम्पिटिटिवनेस इन दैट इन्वायरमेंट। मेरे को लगा यार इनके साथ तो compete करना बनता है, और मैं उस सिचुएशन में ऐसा रहता था कि यार अगर मैं पढ़ने वाला हूँ और मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट, कोई कलीग्स मेरे को दिख रहा है, कलीग्स तो नहीं कह सकते यार, स्टूडेंट्स कह लो, क्लासमेट्स कह लो, बिगिन टू कॉपरेट कलीग्स की आदत हो गई है। तो जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे वो काफ़ी पढ़ाई में टैलेंटेड थे, तो मुझे भी लगा कि यार कॉम्पिटिटिवनेस तो बनता है। मैं कंपटीशन करने लगा। फिर जहाँ वो ट्यूशन्स पढ़ते थे मैं भी वहाँ ट्यूशन्स लेने लग गया, एंड देन इन द कॉम्पिटिशन्स आई डिड अ गुड थिंग कि मैंने सबको पीछे किया। तो सबको पीछे करने का मतलब था that I in that competition मैंने पीछे छोड़ा सबको। I've been in the topper in the tuition. I've been in the tuition. I've been in the topper of school too in 2010। मैट्रिक का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा था, मैं स्कूल में टॉपर था। Then again class 11 and 12 I went to the science stream, KSM College, Nirsa, and then again 2012 I've been a topper of the college, and डिस्ट्रिक्ट में मेरी जो रैंक थी वो 5th थी। सो टिल देन आई वाज अ गुड स्टूडेंट। पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ था। आई वांटेड टू डू एवरीथिंग इन एजुकेशन। मेरे को सामने कोई कंपटीशन दिखे जो मेरे से ज़्यादा पढ़ता था, आई ऑलवेज ट्राई कि यार इसके
रहूंगा तो इसके ऊपर ही रहूंगा, इसके नीचे नहीं। सो आई हैव ऑलवेज डन माई बेस्ट इन दैट थिंग। हालांकि क्लास 12 में जो ट्यूशन था वहां पे मैं टॉपर नहीं था, सेकंड टॉपर था यू कैन से, बट आई वॉज देयर। वहां से जब चीजें 12th के बाद देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वहीं उसके बाद से चीजें डिरेल हुई है। डिरेल नहीं कह सकते तो ये कह सकते हैं कि यार कभी कभी सिचुएशंस वो नहीं बनती है, कभी कभी प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज वो नहीं बनती है कि आप जिस तरीके से चाह रहे थे लाइफ उसी तरीके से जाए। मेरा बात कहूँ तो आई वॉन्टेड टू डू इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड आफ्टर 12 मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैं कंपटीशन करता था, जिनको मैं अपने सर्कल्स में रखता था। उनमें से मोस्टली चले गए टू ट्राइंग फॉर देयर बेस्ट फॉर द जेई मेंस एंड ऑल। अभी 2013 का टाइम था और यही वो टाइम था जब जेई मेंस स्टार्ट हुआ था, बिकॉज इसके पहले AIEEE और IIT जैसे दो अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे। तो 2013 से ये स्टार्ट हुआ था जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो चले गए फॉर अ बेटर प्रिपरेशन टू अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट 1 साल के लिए, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं था। आई wanted a support from my family, but नहीं था उनके पास। they were unable to pay my fees on the class 12th also, ठीक है। मैं नहीं गया, बट आई हैड a keen interest कि यार मेरे को करना है किसी तरीके से। तो सोचा कि यार चलो घर में ही तैयारी करते हैं 1 साल किसी तरीके से। वो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी कर रहे थे, मैं घर में ही तैयारी कर रहा था। 1 साल मैंने 11th और 12th के सारे कॉन्सेप्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ऑल मैथ्स, सारे कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज किया। जो नहीं पढ़ा था वो वापस से पढ़ा। एंड देन 2013 को जब मैंने एग्ज़ाम दी, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम काफ़ी गड़बड़ गया था। मेरे को लगा नहीं था कि यार एग्ज़ाम में कुछ हो पाएगा। देन आई लॉस्ट माई होप, बट इन बिटवीन मैंने अपना एडमिशन BSc में कर रखा था इनटू द फिजिक्स। तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब BSc के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के 2 महीने बचे हुए थे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो मुझे लगा कि यार अब जेई मेंस तो हो नहीं सकता, तो छोड़ते हैं इसको एंड BSc की तरफ मूव करते हैं। एंड इन बिटवीन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने इसी ईयर पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक का भी एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पे मेरी रैंक थी 13th स्टेट में। और कैटेगरी वाइज जो होती है लाइक जनरल, OBC, और इसमें जो रैंक थी मेरी वो 8 थी। तो कैटेगरी पे नहीं जाते, मैं कैटेगरी पे कभी फॉर्म भी नहीं भरता हूँ। I always go for general. Still I have an OBC, but I go for general. तो मैंने पॉलिटेक्निक भी दी, मैंने जेई मेंस भी दिया। जेई मेंस के साथ मेरा कंडीशन ये हुआ कि मेरे हिसाब से एग्ज़ाम काफ़ी ख़राब गया था। पॉलिटेक्निक की बात करूँ तो पॉलिटेक्निक की रैंक काफ़ी अच्छी थी। एडमिशन और सीट लॉकिंग के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी। मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, लाइक जाति, CA, इनकम जो कि होता है, मैंने रेडी किया। बट एक गड़बड़ मेरे से ये हुई कि मुझे पता नहीं था या मैंने किसी से एडवाइस नहीं ली थी कि जो डॉक्यूमेंट होती है वो जिला, आई मीन लाइक डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाइड होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द ब्लॉक ओनली। मेरे केस में जो डोमिसाइल थी वो BDO साइंड थी, BDO अटेस्टेड थी, नॉट फ्रॉम SDO। तो जब मैं सीट लॉकिंग के लिए गया JSC रांची, मैं फर्स्ट राउंड ऑफ सीट लॉकिंग में ही गया था, बट आई वॉज द फर्स्ट जिसे वहाँ से घर भेजा गया ऑन द फर्स्ट राउंड, ऑन द फर्स्ट लाइक यू कैन से कि फर्स्ट पर्सन जो वहाँ से निकल कर गया है, बिकॉज सीट लॉकिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। मुझे कुछ दिनों का टाइम दिया गया कि दैट इफ़ यू कैन डू दैट, गेट अ साइन ऑफ SDO
इन 2-3 days until कि वहाँ पे सीट बचे रहे, तो we can do something and you will get the admission. But believe me, मैंने पॉलिटेक्निक के लिए सुबह से शाम इतना दौड़ा था, I got like वहाँ से जब निकला ना, तो या वन ऑफ द स्टोरी ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मैं पॉलिटेक्निक वाला जो सीट लॉकिंग का सेशन था, जिस डेट पे था वो, जब मैं वहाँ पे गया उसके 1 या 2 वीक पहले जेईई मेंस का रिजल्ट आया था। एंड अभी आप देखो तो जेईई मेंस का जो रिजल्ट होता है, अभी तो पता नहीं, बट उस टाइम पे जो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा था, आई थिंक अभी भी सेम ही है। उस पर आपके काउंसिल के जो मार्क्स हैं उनका वेटेज और जो आपका एक्चुअल एग्जाम हुआ उसका वेटेज, दोनों का एक कंबाइंड मार्क्स लिया जाता है एंड देन आपकी रैंक रेडी की जाती है। तो मेरे केस में जो रैंक आया था उस ईयर 2013 में, जो मेरी रैंक थी वो थी 24,000 के आसपास, ऑल इंडिया रैंक। और बिलीव मी, ये बात मुझे तब पता चली जब सीट लॉकिंग का जो पीरियड था जेईई मेंस का, विथ योर रैंक्स एंड ऑल, वो डेट पार हो गया। उसके बाद मैंने जाकर के अपनी रिजल्ट चेक की और मैं देखता हूँ कि मेरा जो रैंक है वो 24,000 समथिंग है। जब मैं अपने टीचर से पूछता हूँ, जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार तूने क्या कर दिया, तेरे को एक अच्छा एनआईटी कॉलेज मिल सकता था इस रैंक पे, तो तू रिजल्ट क्यों नहीं चेक किया, तू पागल है क्या। बट ऑन एंड ऑनेस्ट में सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से रिजल्ट इतना कैसे हुआ ये मुझे भी नहीं समझ आया था उस टाइम पे, बिकॉज वो जो स्टेट एग्जाम्स की वेटेज और ये वो जोड़ते हैं उसकी वजह से जो रैंक आती है वो थोड़ी सी हाई होगी वहाँ पे। बट मेरे हिसाब से एग्जाम काफ़ी ख़राब गया था, मुझे लगा भी नहीं था कि इस तरह का कोई रैंक आने वाली है, क्योंकि मेरे जो टोटल मार्क्स थे आउट ऑफ 360, मेरे जो मार्क्स थे वो ऑन एंड ऑन अराउंड 108 या 112 रहे होंगे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। मेरा रिजल्ट अभी मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास 2014 का रिजल्ट है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो 2013 में जो मेरा रैंक आया वो 24,000 था। मैंने वो रैंक चेक नहीं की अंटिल सीट लॉकिंग का डेट पार हो गया। इसकी वजह से जब मैं 2-3 दिन बाद चेक करता हूँ अपना रिजल्ट और देखता हूँ, तो मुझे अपने टीचर, अपने दोस्त, अपने सारे सर्कल्स जो थे उनसे काफ़ी गालियाँ पड़ती है कि यार तू देखता वेखता नहीं है, बस केयरलेस है इन सब चीज़ों के मामले में। तो ये हो गया, ये पार हो गया एंड देन आई वेंट टू द पॉलिटेक्निक वाला सीन। पॉलिटेक्निक में काफ़ी अच्छी रैंक आई थी। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके पॉलिटेक्निक वाले कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए चला गया। बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये तो पॉलिटेक्निक में मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं पॉलिटेक्निक के लिए नहीं बना, मुझे ये नहीं करना है। पूरे रास्ते मैंने यही सोचते हुए गया कि यार जेईई मेंस चाहता था, जेईई मेंस निकल तो गया, फिर मैं पॉलिटेक्निक में क्यों सेटल हो रहा हूँ यार। मेरे को मन नहीं था, मेरे को पॉलिटेक्निक में जाने की एकदम इच्छा नहीं कर रहा था, बट किसी तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया। डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने के बाद जब फर्स्ट राउंड में मैं सीट लॉकिंग के लिए एंट्री मारी हमने, लाइक जब वो बुलाते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के फर्स्ट 10 रैंक्स को बुलाते हैं, तो उसमें मैं भी था। आई मीन लाइक फर्स्ट 20 रैंक्स को बुलाते हैं तो उसमें मैं भी था। एंट्री मारी एंड आई वॉज द पहला लड़का जिसको एंट्री मारते ही वहाँ से निकाल दिया गया, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम थी। जब मैं वहाँ से निकला, बिलीव मी, आई वॉज हैप्पी इसलिए कि यार नहीं करना, यार ये करना ही नहीं था मेरे को। मैं इस चीज़ के लिए नहीं, मेरे को जेईई मेंस करना था। मैंने एग्ज़ाम दी, मेरे को लगा नहीं निकलेगा, बट जब मैं रिजल्ट देखता हूँ वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था।
मुझे लगा कि यार मेरे पास एक और अटेम्प्ट है, अगले साल अगर प्रिपेयर करता हूँ तो अगले साल तो मैं पक्का निकाल लूंगा। बट ये पॉलिटेक्निक पे मैं सेटल नहीं होने वाला। मैं वहां से काफी खुशी खुशी निकला, ट्रेन पकड़ा, घर आ गया और आने के बाद मैंने सिर्फ एक चीज की कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस बीएससी का एग्जाम आगे पड़ा हुआ है, तैयारी करते हैं, बीएससी का एग्जाम देते हैं। 2 महीने मैंने गेस्ट पेपर वगैरह जो कुछ भी होता है उसके थ्रू मैंने रेडी की एग्जाम्स एंड गॉन फॉर द बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम। एग्जाम काफी अच्छा गया, निकल गया एग्जाम। बट देन अगेन मेरे बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा था कि यार निकल तो जाएगा इस बार, पिछली बार निकाला है मैंने, मुझे पता है कहाँ पे अच्छा जा रहा है, कहाँ पे खराब जा रहा है। जो अच्छा है उसको और अच्छा करते हैं, जो खराब जा रहा है उसमें थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करते हैं, पहले से और अच्छा रैंक आ जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने 2013 के बाद 2014 तक काफी ज्यादा प्रिपरेशन की, बैक अगेन घर में ही किया मैंने सारा चीजें, सब कुछ वापस से रिवाइज एंड ऑल, साथ में ट्यूशंस भी देने लग गया ताकि मेरे जो चीजें थी अंदर वो मैं भूलता ना जाऊँ। 2014 में जब मैंने एग्जाम दिया, इस बार द रैंक थी 16,000 एंड समथिंग। मुझे पता था कि इस बार हो जाने वाला है, मैंने सारी चीजें इस बार प्रिपेयर कर रखी थी, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, जो भी चीजें मेरे से हो सकती थी मैंने इस बार सारी चीजें की। बट वो कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं होता है कि आप जो करने जा रहे हो, यू हैव ओनली एक्शंस, योर एक्शंस टू कंट्रोल, बट सिचुएशन क्या बनती है, ऑन एंड ऑन लक क्या करता है आपके साथ वो आपको पता नहीं है। तो मैंने सारी चीजें प्रिपेयर करने के बाद, सीट लॉकिंग करने के बाद, सीट लॉकिंग के लिए भी मैंने 2-3 कॉलेजेस दे रखी थी, लाइक NIT त्रिचिपल्ली, NIT वारंगल, NIT दुर्गापुर, NIT जमशेदपुर, for mechanical engineering obviously, because at that time mechanical engineering used to be a evergreen, लोग इसी में ज्यादा जा रहे थे। किसी तरीके से NIT दुर्गापुर में मेरे को सीट मिल चुका था एंड आई वाज टू एडमिशन राइट नाउ। मैंने अपने कॉलेजेस जहाँ से मैं बीएससी कर रहा था सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक TC CC सारी चीजें निकलवा ली एंड अब तो लगा था यार कि यार अब तो एडमिशन हो जाएगा, अब यहाँ क्या करना मेरे को, निकलवा ली मैंने सारी चीजें। अब उसके बाद देन था कि यार पैसे लगेंगे एडमिशन के लिए 40-50,000। देन वंस यू गो फॉर एडमिशन, कॉलेजेस जाते हो आपको महीने 3 से 4 हजार की घर से हेल्प लगेगी, खाना पीना रहना कौन देगा। मेरी फैमिली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, नहीं है, तो they were hardly able to afford my 500 rupees fees for class 12th। अभी जब महीने का 3-4 हजार रुपए का खर्चा आएगा मैं कैसे मैनेज करूंगा। मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर निकलूं एंड देन खुद के लिए फिर उस स्टेज में कमाना चालू करूं एंड खुद के खर्चे खुद निकालूं। बट सच को तो अगर मैंने वहां पे एक रिस्क लिया होता, थोड़ा बहुत 40-50 हजार रुपए कहीं से जमा करके एडमिशन ले लिया होता एंड देन फिर सोचा होता कि यार वहां से खुद के कमाई से सब कुछ कर लूंगा, चीजें आज अलग हुई होती, चीजें आज अलग डायरेक्शन में होती, बट ऐसा नहीं हुआ। मी एंड माई 2 फ्रेंड्स थे, सूरज एंड एक और फ्रेंड था, साथ में हम लोग गए बैंक में, गए लाइक लोन वगैरह कुछ मिल सकता है, तो बैंक में डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख करके ये भी बोला कि यार बैंक लोन तो दे देगी आपको एजुकेशन वाली, बट यू हैव टू टेक द एडमिशन फर्स्ट एंड देन गेट द बोनाफाइड लेटर फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी।
कॉलेज, तो अगर वो मिल जाता है तो फिर वो आपकी एजुकेशन लोन फाइनेंस हो जाएगी वहाँ से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एडमिशन लेना था यार, 40-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट थी 2014 में, जो मेरे फैमिली वाले कर देते तो शायद एडमिशन हो गया रहता, बट फैमिली वर नॉट रेडी टू डू दैट। somehow I felt like कि नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, खर्चे नहीं मैनेज किए जा सकेंगे, फिर ये लोग देने वाले हैं नहीं, तो चला भी गया तो महीने के जो खर्चे होंगे वो नहीं मैनेज कर पाएगा फिर। Then I left it, NIT गई फिर मेरे हाथ से। So 2014 was the heartbreaking for me। अब उसके बाद कभी लगा नहीं मेरे को यार कि अब इंजीनियरिंग मेरे हाथ से जा चुका है, अब मैं कभी इंजीनियर बन नहीं सकता हूँ। So that went away। 2014 gone completely empty। लाइक उस ईयर मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं, जैसे कि एडमिशन क्लोज हुआ NIT वगैरह का, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, बिकॉज मैंने अपने TCCCB कॉलेज से निकाल रखे थे, तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम BSc का भी कोई बनता नहीं था वहाँ पे। हालांकि मैंने तैयारी कर रखी थी, बट अब कैसे ही देता। 2014 जस्ट गॉन इनटू वेंट एंड कुछ नहीं यार उस साल, कुछ नहीं। 2015 में बैक टू द रजिस्ट्रेशन, वापस से एडमिशन लेना पड़ा उसी कॉलेज में जहाँ से मैंने TCCC निकाला था। प्रिंसिपल पूछते हैं कि यार तू TCCC मेरे ही कॉलेज से लेकर के वापस से मेरे ही कॉलेज में दे रहे। मैंने फिर बताया सिचुएशन ऐसी ऐसी हुई थी, तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वापस से उन्होंने एडमिशन लिया, एंड देन 2015 में मैंने अपना सेकेंड ईयर, 2016 में मैंने अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करके जस्ट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। बट इंजीनियरिंग को बुलाने में टाइम लगा यार, लाइक 2014-15 में भी मैं एक साल पता नहीं किस रीज़न से बट चला गया था जैक JCC का एग्ज़ाम देने के लिए, झारखंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चला गया था। हालांकि रैंक काफ़ी कमज़ोर आई थी, रैंक काफ़ी ख़राब आई थी। हालांकि ये एग्ज़ाम भी मैंने 2 बार दिया। फर्स्ट बार रैंक लाइक 1400 से 1800 के आसपास कुछ ऐसा था, बट सेकेंड टाइम जब मैं 2015 में मैंने दी थी, काफ़ी गंदा रिजल्ट आया था। देन उसके बाद मैंने सोचा यार इंजीनियरिंग तो छोड़ते हैं, अब इससे कुछ हो नहीं सकता है। बट इन सब चीज़ों से यार जो कुछ हुआ था मेरे साथ, लाइक मैं अपने कोचिंग के टच में था। 2012 में जिस कोचिंग में था, कोचिंग के टच में था, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे मेरे, तो उन्होंने मेरे इस सक्सेस को लाइक 2013-14 में जो भी सक्सेस मेरा हुआ, JEE मेंस में, JEE एडवांस में, मैंने घर से सारी चीज़ें की थी, इन चीज़ों को उन कोचिंग के टीचर ने काफ़ी कैश इन किया। बट इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने कुछ बुरा किया। ड्यू क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी हेल्प करी थी, मैंने मोरली थोड़ी बहुत एजुकेशन के साथ, और जो भी था वो टीचर काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने जो भी हेल्प किया, उसके बाद उन्होंने 2013-2014 में मेरे पोस्टर के साथ जो उन्होंने अपने कोचिंग को एडवर्टाइज किया, इसकी वजह से मेरा फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम बन गया था। फील्ड में अच्छा नाम बनने की वजह से 2016 जैसे ही मैं ग्रेजुएशन करता हूँ, मेरे पास ट्यूशन्स के काफ़ी सारे ऑफर आते हैं कि ट्यूशन पढ़ाना है करके। तो ग्रेजुएशन हो चुकी थी एंड आई वांटेड कि अब क्या करना है। बैक इन द माइंड कभी सरकारी नौकरी के लिए ऐसा कुछ लगता नहीं था, एंड मैं करना भी नहीं चाहता था। मेरे से पता नहीं होगा नहीं होगा, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था सरकारी नौकरी में। बट अभी इस टाइम तक एक इंटरेस्ट मेरे अंदर एक
जाग गया था, जो कि था टीचिंग का। मैंने टीचिंग स्टार्ट की, मुझे टीचिंग पसंद आने लग गया। आई वाज लाइक, मेरे को मज़ा आता था यार टीचिंग पे। 2016 जब मेरे को टीचिंग का मौका मिला, मेरे पास 11th और 12th के करीब 30-40 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, एंड आई वाज डूइंग गुड। मैंने एक रूम लिया रेंट पे एंड आई स्टार्टेड। मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था यार, मज़ा इतना आ रहा था यार। 2016 जब मैंने ये सारी चीज़ें करी, 2017 में मुझे जॉब के लिए बुलाया मेरे फ्रेंड सूरज ने फॉर द इंटरव्यू इन TCS। मैं गया, आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड। डॉक्यूमेंटेशन की बारी थी, बट मैं नहीं गया। यू नो वाई? टीचिंग अच्छी लग रही थी, टीचिंग अच्छी लग रही थी एंड आई was enjoying that. I was feeling enthusiasm every morning when I used to wake up. टीचिंग अच्छी लग रही थी, मैंने TCS का ऑफर छोड़ दिया। हालांकि सैलरी ज़्यादा नहीं थी, 22,500 के आसपास की सैलरी थी उस टाइम पे, बट मैं टीचिंग से काफ़ी अच्छा कमा रहा था, तो मुझे मोटिवेशन भी था इस फील्ड में कि हाँ यार अच्छा कर लूँगा, एंड मज़ा भी आ रहा था, तो बस मैं ये करना चाहता था। देन आई ऑल्सो गॉट द ऑफर फ्रॉम सिम्फर। सिम्फर का मैंने इंटरव्यू दिया था फॉर जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। ये परमानेंट जॉब तो नहीं थी, लाइक टेम्प्रोरी बेसिस पे फॉर द 5 years एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, बट ये भी मैंने नहीं किया। मैंने ज्वाइन करते ही रिज़ाइन किया इन द फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। मैंने छोड़ दिया 2 जॉब्स, मैंने उस ईयर पे छोड़ा एंड केम बैक टू द टीचिंग। 2017 काफ़ी अच्छा साल। कुछ स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम्स को लाइक बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए गए, बट उतना अच्छा रिजल्ट नहीं था, बट ठीक है, काफ़ी था, ओके था। जितने स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे सारे पास होकर के निकले थे। 2017 मैंने फुल फ्लेजेड स्टार्ट किया। मैंने अपनी सारी एफर्ट्स वहाँ पे दी, जितना हो सकता था। कंटेंट्स वगैरह जो बनाना था, नोट्स जो बनाने थे, जितनी अच्छी तरीके से बना सकता था मैंने बनाया। मैंने प्रिपेयर किया स्टूडेंट्स के लिए, किस तरीके से समझा सकता हूँ, कितने अच्छे से समझा सकता हूँ, हर चीज़ों पे मैं काम करता था। और 2017 में जो रिजल्ट आया कोचिंग का, काफ़ी अच्छा था। इस बीच मेरा एक जो फ्रेंड था रंजन के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग थी, तो मैंने उसे भी बुला लिया। लाइक यू कैन डू मैथ्स, और मैं एज ए फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर अपनी कोचिंग में करवा रहा था। सो 2017 का जो रिजल्ट था, देन 2018 का जो रिजल्ट था, उसके बाद काफ़ी अच्छा रहा। हमने पोस्टर लगाए फिर, एंड आई रिमेम्बर कि हम आपस में, लाइक मैं और रंजन, रात के 8-8 बजे 9-9 बजे कॉलेजेस में चक्कर लगा रहे हैं, पोस्टर्स चिपका रहे हैं। लाइक नाइट में कौन ही देखता है यार टीचर्स क्या कर रहे हैं। लाइक सुबह को जाना पसंद नहीं था, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट देख ले तो सर पोस्टर चिपका रहे हैं। तो हमने बस नाइट का टाइम चुना। मैंने 2017 में अपनी बाइक ले ली थी। लाइक एज आई सेड कि अर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो मुझे बाइक लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उस ईयर। आई यूज्ड टू टेक द बाइक एट नाइट, आई एंड रंजन। वहाँ के आसपास के जितने भी कॉलेजेस थे जहाँ पे 11th to 12th तक के एडमिशन्स होते थे, हमने सारी जगह पे जाकर के अपना पोस्टर लगाया विद द फोटो ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पे टॉप मार्क्स वाले थे या टॉप रैंकर्स थे, जो भी कह लो। हमने एडवर्टाइज की, हमने सारी चीज़ें अच्छे से चलाई। 2018 वॉज गुड, 2019 वॉज गुड, एंड देन 2019 के बाद पता नहीं मेरे को क्या होने लग गया कि यार आप एक चीज़ जब बार बार करने लग जाते, तो आप, मेरे साथ पता नहीं क्या होता है कि यार फिर वो उस चीज़ में उतना मन नहीं लगने लगता है। 2019 इनकम उस तरीके से बढ़ नहीं रही थी। इट बिकम स्टैग्नेंट।
स्टैग्नेंट होने के साथ टीचिंग का एक फील्ड एक ऐसा होता था कि यार आप फरवरी मंथ के बाद, जनवरी या फरवरी मंथ के बाद एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते थे, 12th का एक बैच पूरा पास आउट होकर के निकल जाता था और एक जून जुलाई तक वॉइड क्रिएट होता था जहाँ पे आप 12th के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे होते थे। इनकम एकदम से 6 महीने के लिए ड्रॉप होती थी। ये पीरियड काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता था मेरे लिए, इनकम होती नहीं थी उस हिसाब से। जुलाई तक का वेट करो, फिर नए एडमिशन्स कब आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। 2019 ऐसा ही कुछ गया एंड देन स्टूडेंट स्टार्टेड ड्रॉपिंग। जिस तरीके से पीक पकड़ा था हमारा कोचिंग, वो फिर से लाइक एक प्लेटू में जाकर के रुक गया। अब प्लेटू में जाकर के जब जैसे ही रुकता है तो लाइक हमारी जो सैलरी थी, हमारी जो मैं पैसे बना रहा था, वो पैसे उतने फिर नहीं रह गए और इस बार वो स्टैग्नेंट होकर के या तो कम हो गया या तो उसके आसपास ही रहा। मेरे को अब उस हिसाब से फील नहीं हो पा रहा था, मैं ये करने को मन नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन कि लाइक मैंने क्यों छोड़ दी वो जॉब, मैं ये जॉब क्यों छोड़ दिया, मैं वो जॉब क्यों छोड़ दिया, ये ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलने लग गई, खुद पे डाउट होने लग गया। यार जॉब मिला था, मैं छोड़ दिया, अभी एटलीस्ट जॉब होता तो चलो फिक्स्ड एक इनकम तो होती। लेकिन इनकम इतना ड्रॉप हो जाता था यार, अब महीने के 10,000 भी नहीं कमा पा रहे कुछ महीने, ठीक है। रेंट अलग, घर के खर्चे अलग, नहीं हो पा रहा था। सो बैक ऑफ द माइंड लग रहा था कि यार ये सिक्योर है, फ्यूचर चलेगा, ग्रो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एंड देन इन द 2020 कोविड हिट्स। कोविड जैसे ही आता है यार, वहां से तो सारी चीजें एकदम से बदल गई। 6 महीने 7 महीने कोचिंग एक तरीके से बंद, स्टूडेंट अगर आ भी रहे हैं तो एक दो लाइक जैसे लॉकडाउन खुलता है सितंबर अक्टूबर के आसपास 2020 में, स्टूडेंट्स उतने नहीं आ रहे थे जितने आने चाहिए। एंड देन इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस सारी चीज़ों की बढ़ने लग गई थी। मेरी जो कोचिंग थी वो घर से काफ़ी दूर थी, तो मुझे ऑटो लेकर के या बाइक से होकर के जाना पड़ता था। तो इस बार यार आने जाने का खर्चा बढ़ गया, फीस भी उतना ही है, फीस मैंने बढ़ाया नहीं था, स्टूडेंट भी आने रहे, अब खर्चा चलाना मुश्किल था। देन घर का प्रेशर, लाइक बहन की शादी करनी है, घर करना है, ये करना है, वो करना है, लाइक प्रेशर्स बिल्ड होने लग गया। यार मुझे उस टाइम पे लगा कि अब इस कोचिंग को चला करके अगर मैं रहने जाऊं तो फिर तो हो गया मेरे, कुछ होने वाला है नहीं और कुछ चलने वाला है नहीं। तो आई थॉट कि करना क्या चाहिए। इस बीच में एक और चीज मेरे साथ ये हुआ था, लाइक 2019 में मैंने रेलवे ग्रुप डी की एक एग्जाम दी थी, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स के कहने पर मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम अच्छा खासा निकला। देन दौड़ थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मैं नहीं गया, ये भी छोड़ दिया मैंने, पता नहीं क्यों। लाइक पता है क्यों, मुझे लगा टीचिंग से कमा लूंगा यार, अभी थोड़ा खराब चल रहा है बट कमा लूंगा। तो ये था 2019, बट 2020 के बाद जो मेरा स्पाइनल टूटा, फिर नहीं था यार, फिर मेरे को मन नहीं किया यार टीचिंग करते हैं अब। एंड देन आई स्टार्टेड हेटिंग टीचिंग एंड आई स्टिल हेट दैट। अब मन ही नहीं लगता। 2021 किसी तरीके से पार हुआ। सेविंग्स के खर्चे थे, सेविंग्स में जो भी कुछ था उसके थ्रू मैंने सब कुछ चलाया। 2021 जब आया मुझे लगा कि यार कुछ हो नहीं सकता है तो कुछ और ट्राई करते हैं। UI UX के लिए एक कोर्स आया हुआ था, पे आफ्टर प्लेसमेंट, मैंने फिल कर दिया वो फॉर्म, कॉल आ गई, इंटरव्यू हुआ एंड देन आई वाज सिलेक्टेड।
6 महीने की बूट कैंप हुई। 6 महीने के बूट कैंप के बाद ये लग नहीं रहा था कि सब कुछ ठीक होगा। इसकी एक अलग स्टोरी है। इसको डिटेल में बताने जाऊँ तो कुछ अलग ही होगा, बट ये मैं कह सकता हूँ कि 2022 में मुझे जॉब मिली इनटू अ डिज़ाइन फर्म। बट क्या वो मेरे लिए सही था? क्या वो मुझे अच्छा लगता था ये करना? बिल्कुल नहीं। मैंने वो जॉब की, 1 साल किसी तरीके से सर्वाइव किया, यू कैन से। आई वॉज नॉट डूइंग अ जॉब, आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग। 2 से 3 मंथ में ही ऐसा सिचुएशन बन गया था कि कंपनी के एचआर मुझे निकालने वाले थे बिकॉज द परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द बेंचमार्क ऑफ द कंपनी। सच बोलूं तो मैं नहीं कर पा रहा था। द सिचुएशन, द प्रेशराइज्ड सिचुएशन ऑफ अ कंपनी जहाँ पे आपको डेडलाइन में चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है। आपके सर के ऊपर हमेशा एक टीम लीड, एक मैनेजर बैठा रहता है जिसको आप हर दिन अपडेट देते हो, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ चला नहीं चला। इसके बीच में क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आप डिजाइन रेडी करो। I was just struggling into that job. 2022 जैसे ही आया, दे प्लान कि यार नहीं रख सकते हैं इस बंदे को, नहीं हो पा रहा है इससे। 1 साल निकला, उन्होंने निकाल दिया मेरे को। अभी जब वो निकालते हैं तो मैं भी खुश था बिकॉज दिस वॉज समथिंग मेरे से नहीं होने वाला था। आई वॉज जस्ट सर्वाइविंग इन टू दैट जॉब। लाइक आई एम क्रिएटिव बट इतनी प्रेशराइज सिचुएशन में मेरे से काम नहीं हो पा रहा था जहाँ पे मुझे डिलीवरी देना है और हर डे यार इंटरेक्ट करना, बातें करना, ये मेरे से नहीं हो पा रहा था और अभी नहीं हो पाता है। एंड देन किसी तरीके से सिचुएशंस चेंज हुई 2023 में। लाइक पता नहीं, होता है ना कि एक स्टार्स डॉट्स कनेक्ट होते हैं। स्टार्स कुछ लक्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके लक ऐसे होते हैं। तो लकीली मेरे को 2 या 3 महीने बाद एक मेल के थ्रू मुझे एक हायरिंग दिखती है एक कंपनी में जहाँ पे टीचर्स जैसे सम रोल की रिक्वायरमेंट थी। मैंने अप्लाई करा, हो गया, एंड इट वाज अ वर्क फ्रॉम होम एंड आई वाज लिटरली वांटेड अ वर्क फ्रॉम होम जॉब बिकॉज मेरा एक प्लान था कुछ वहाँ पे। I got a job. I did that job for last 3 years, you can say, 2023 से till April 2026। अब यहाँ तक चीजें जब आ चुकी है, पहुंच चुकी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार मैं जो था, जो करना चाहता था, क्या मैं वो कर पाया हूँ आज तक लाइफ में? और अभी जिस सिचुएशन में हूँ, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ? नहीं। बिकॉज अभी जो मैं कंपनी में काम कर रहा था, मेरी जो सैलरी थी लाइक बिलो एवरेज सैलरी में काम कर रहा था। जिससे मैंने पहले ही कहा कि घर की दाल रोटी चल रही थी, सेविंग्स के हिसाब से कुछ भी नहीं था उसमें। बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट जॉब की जो भी था सही था। मैं जो कर सकता था लाइफ में, जिस लेवल पे मैं हो सकता था अभी एट द एज ऑफ 32, आई एम नॉट देयर। अगर मैं अब लुक अराउंड करता हूँ अपने फ्रेंड्स को, लाइक वो फ्रेंड जिसने टीसीएस मेरे को बुलाया था फॉर द इंटरव्यू, उसने भी स्टार्ट वहीं से किया
from TCS, but today he is a project manager with a good salary. दूसरे फ्रेंड्स जिन्होंने इंजीनियरिंग की, they are SD level 2, level 3, like into the higher point. अच्छी खासी सैलरी, more than 1 lakh. Even the students जिनको मैंने पढ़ाया था 2016, 17, 18, 19, they are into सरकारी jobs, they are into railways, they are some of into the banks. पर जब मैं खुद को देखता हूँ अभी इस सिचुएशन में, आई एम अनएम्प्लॉयड, लॉस्ट इन लाइफ, मेरे को पता भी नहीं आगे क्या करना है. टीचिंग जिसपे मुझे लाइक मैं काफी ज्यादा पसंद करता था एक टाइम पे, अब नहीं करने का मन करता है. आई लॉस्ट द इंटरेस्ट इन टीचिंग. फिर जो चीज जिस पे मुझे काफी ज्यादा मन लगा था, मेरे को काफी ज्यादा एंथुसियाज्म आता था करने में, दैट वाज अ ट्रेडिंग. बट अगेन 2 साल पहले सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी that I had to left that also. और अब ट्रेडिंग से भी दूर. तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को अब कोई भी चीज के लिए वो जोश नहीं है, चमक होती है ना एक आंखों में, जो लाइक एक जेंजी में होता है. यू कैन से जब आप 28 तक के होते हो, 29 तक के होते हो, अब वो नहीं है मेरे अंदर. एक आग जो होती है वो नहीं है मेरे अंदर. नाउ आई डू नॉट रिएक्ट. चीजें मेरे को एक्साइट ही नहीं करती अब. एंड चीजें जिस तरह से आई मीन लाइक चीजें अब मेरे लिए एकदम न्यूट्रल सी लगने लगती है. हर चीजें, कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है कि यार कुछ दिखा मेरे को एकदम से एक्साइट हो गया, यार चलो करते हैं. नहीं हो रहा. I mean like the graph is now flat. There are spikes, but again flat. अब जो लॉस्ट इन लाइफ में हूँ, यहाँ इस सिचुएशन में क्राइसिस आई हुई है, आगे का मेरे को पता नहीं. ठीक है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है. और बट एक ही चीज है कि यू हैव टू प्ले अराउंड. आपको खेलना पड़ेगा, आपको खेलते रहना पड़ेगा until you are alive. तो just eat, sleep, play, repeat. चीजें हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी. कुछ लक होते हैं, कुछ स्टार्स होते हैं, कुछ डॉट्स होते हैं जो हमेशा कनेक्ट नहीं होते. कुछ होते हैं तो आपको कहीं और लेकर के जाते हैं. लाइक अभी सोच के देखो कि यार ये होता तो कुछ टाइमलाइन और होती लाइफ की, ये होता तो टाइमलाइन वो कुछ और होती. लाइक वो होता ना एक डॉक्टर स्ट्रेंज, आप एक पैरेलल यूनिवर्स में होते, तो ये होता तो आप उस यूनिवर्स में ये हो चुके होते, ये होता तो उस यूनिवर्स में आप ये हो चुके होते, आपने इस टाइमलाइन को चुना होता तो आप ये हो चुके होते. बट मेरी जो अभी टाइमलाइन है वो ये है. यहाँ मैं खड़ा हूँ 32, अनएम्प्लॉयड, कुछ है नहीं, लॉस्ट इन लाइफ, EMIs ऑन हेड. आगे का पता नहीं क्या होने वाला है, बट देखते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप कि मेरी स्टोरी से कुछ लोग रिलेट करें, एंड वक्त रहते कुछ अच्छा कर ले लाइफ में तो बेटर है. So yeah, I
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ। आप अच्छे करें और एक बेटर टाइमलाइन को चुने जहाँ पे आप जिस भी यूनिवर्स में रहे वहाँ पे आप फोकस्ड हो, वो काम कर रहे हो जो आपको करने में मन लग रहा हो, आप एंथुजियास्टिक हो, आपके अंदर एक जोश बना रहे वो काम करते रहने की। घर से निकलो तो यार जिस काम के लिए जा रहे हो तो ऐसा लगे कि हाँ यार काम के लिए तो नहीं जा रहे। सो या ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ। बाय फॉर टुडे।